पार्लियामेंट में जो हमारे इत्तेहादी हैं, मौजूद पार्टीज़ जो हैं, उन सब से मशवरा करके इस एजेंडे पे आगे बढ़ा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम हैं। उनकी सियासत का जो बुनियादी असूल है वो ये है कि खान नहीं तो पाकिस्तान। लेकिन आर्टिकल 6 उन लोगों पे लगता है जिन्होंने जिस रात अदम एतमाद की तहरीक पास हुई और जिस तरह उन्होंने हाउस को जो है डिसॉल्व किया, जिस तरह जो है चंद लम्हों के अंदर 52 बिल पास किए, उन पे आर्टिकल 6 जरूर लगता है। पीटीआई पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। पीटीआई का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। पीटीआई ने मुल्क की सालमियत को बानी के साथ मंसूब कर रखा है। पीटीआई मुल्क की सालमियत के खिलाफ जा रही है। आइन की खिलाफ वर्जी जो भी करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 उन लोगों पर लगता है जिन्होंने 52 बिल पास करा के असम्बली को तोड़ा। बानी पीटीआई आरिफ अली और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। 9 मई को बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला था। हमारा निज़ाम 9 मई के मुल्ज़िमान का दिफा कर रहा है। कोई इदारा भी मुल्क की सालमियत और आइन से मामला नहीं। जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया है उस वक्त अदलिया कहाँ थी? मामला हमारे इक़्तिदार का नहीं, मुल्क के वजूद का है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के बगैर हमारा वजूद मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिए, पाकिस्तानियों ने, उसमें यहूदियों ने, ईसाइयों, बहुत लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। ये एक हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत आइन और कानून के मुताबिक होगा। तहरीक इंसाफ फौरन फंडिंग लेने वाली जमात है। पाकिस्तान अब से पार्टी तन्हाई से निकल चुका है। हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं है। इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार ना संभालें तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क को बचाने के लिए PDM ने हुकूमत ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। तय करना होगा कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात किसे कहते हैं। क्या जानबूझकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुँचाने वाले ग्रुप को आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात का इस्तेकाक है? क्या आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोकने के लिए मुजाहरे करने और खतूत लिखने वाले ग्रुप को सियासी जमात का इस्तेकाक है? क्या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को पाकिस्तान दुश्मनी पर उभारने और भारतीय लॉबी से मिलकर पाकिस्तान को रुसवा करने वालों को सियासी जमात का इस्तेकाक है? अगर हासिल है तो ऐसे ही दीगर ग्रोहों को भी यही इस्तेकाक देना होगा या फिर आईने पाकिस्तान को बदलना होगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत या मुखालफत से पहले ये सब देखना होगा। इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। 2018 और मौजूदा इंतखाबात के नताइज ने मुदाखलत का पोल खोल दिया। ताकतवर हल्के समझ जाएं कि सियासत में उनकी मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अज़्म इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बेचैनी में इजाफा करेगा। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई मजलिस आमला का इजलास। रियासत सरबराह मौलाना फजल रहमान की खसूसी शिरकत। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कमरतोड़ महंगाई, अमन अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर आइंदा के लाएअमल पर गुफ्तगू। 10 अगस्त को मर्दान में किसान कन्वेंशन, 11 अगस्त को पेशावर में ताजरान कन्वेंशन का फैसला, 18 अगस्त को लकी मरवत में अम जरगे के इनेकाद का भी फैसला। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है। और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है। लेकिन PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में अब देखें, ये मामला हुकूमत का फैसला है, वो कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट्स क्या फैसला करती हैं इस पर। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करती। PTI को साबित करना होगा कि वो एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ अपने करतूतों की खुद जिम्मेदार है। कोई सियासी जमात डायलॉग से इनकारी नहीं हो सकती। कोई सियासी जमात अपने ही दारों के खिलाफ मुहिम बर्पा नहीं करती। सियासत में गली ज़ुबान का इस्तेमाल PTI ही की मरहून मिन्नत है। PTI को जमहूरी सियासी किरदार अदा करना होगा वरना मुश्किल में रहेगी। वफाकी हुकूमत का फैसला है, देखते हैं अदालतें क्या फैसला करती हैं। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक।
PTI पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। बानी PTI ने इदारों और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा की। जो आइन में लिखा है वो होना चाहिए। PTI तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ये उसका हक है। मुल्क में कानून फेवरेट और पॉपुलर शख्स के लिए नहीं होना चाहिए। शर्जील मेमन। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकरीरी का फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का नाम भी तजवीज़ किया गया। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तजवीज़ किए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस मुशीर आलम ने चीफ जस्टिस काजी फाजिजा को जवाबी खत लिख दिया। फलाही कामों में मसरूफ़ हूँ, मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का जवाब। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद मुल्क भर में 9वें मुहर्रम हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस। कराची में नश्तर पाक से आमद मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुँच कर ख़ताम पजीर अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, 10,000 एहलकार तैनात। लाहौर में पांडव स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा। अज़ादारों की गम हुसैन में नोहा खानी और मातमदारी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और दीगर शहरों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सखर और जैकाबाद के दौरे। 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में 9वें मुहर्रम के मरकजी जुलूस का दौरा। अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। वज़ीर दाखिला ने जुलूस के रूट का मुआयना भी किया। जुलूस के मुंतज़मीन का सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने मरकजी जुलूस का फ़िज़ाई जायजा भी लिया। वज़ीर दाखिला के जुलूस के अख्ताम तक सिक्योरिटी एहलकारों को ड्यूटी पर मौजूद रहने की हिदायत। यौम आशूर पर ख़ुसूसी सिक्योरिटी प्लान पर मिनोअन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। विफाक मुल्क भर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। मुल्क भर में ज़ाब्ते अख़लाक़ पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। तोशाखाना रेफरेंस नैब टीम की डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल आमद। बानी PTI और बुशरा बीबी से तीसरे रोज की तफ्तीश। तोशाखाना तहाइफ लेने और फ़रोख्त करने से मुतालिक पूछगछ। नैब टीम के बानी PTI और बुशरा बीबी से 4 घंटे से ज़ायद सवाल जवाब। नैब की टीम ने गुज़श्ता रोज़ भी बानी PTI और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मंजूर करने का तहरीरी हुक्म जारी। मुलजिम पर इंतशार के जरिए मुलजिमाना साजिश करने का इल्ज़ाम है। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि जदीद डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ऑडियो वीडियो के जरिए साजिशी पैगाम फैलाए गए। मुतल्लिका ऑडियो वीडियो पैगाम तहकीकात के लिए पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के पास मौजूद हैं। मुलजिम से ऑडियो वीडियो अपलोडिंग में इस्तेमाल होने वाले आलात की बरामदगी होना है। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए तफ्तीश में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बानी PTI को 25 जुलाई को वीडियो लिंक के जरिए दोबारा पेश किया जाएगा। जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। रिहाई के बाद सना जावेद फैमिली के हमरा KP हाउस मुंतकिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सना जावेद की मेहमान नवाजी की गई। अली अमीन गंडापुर ने सना जावेद के वालिद और शौहर के साथ रब्ता किया था। लाहौर समेत पंजाब भर में यौम आशूर पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल बंद न करने का फैसला। सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने की सिफारिश।
जैकाबाद और गिरदुनवा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल, शिकारपुर में ज़िला भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद, सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद, पेशावर और कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिक्योरिटी इंतजामात फूल प्रूफ बनाने का हुक्म, वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए, मरीम नवाज। रवा हफ्ते मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई, मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिशों का इम्कान। मूसलाधार बारिशों से पंजाब और ज़ेर सिंध के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। गुलिस्तान जौहर, शाहराह फैसल, स्कीम 33 में हल्की बारिश।